नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो बिल पर जो टैक्स लगता है वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, ये सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा रुपए नहीं है, ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो सही मायनों में पूरे देश को चलाता है। तो चलिए आज जीएसटी की इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, लेकिन उसके लिए चुकाए गए 11 रुपए 80 पैसे। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 रुपए 80 पैसा है, ये हवा में तो गायब नहीं हो जाता है ना? तो फिर ये जाता कहाँ है? पता है, इसी सवाल के जवाब में ना भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा राज छिपा है। तो बिस्किट पर लगा वो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो असल में है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम लगभग हर उस चीज पर देते हैं जो हम खरीदते या इस्तेमाल करते हैं। सुबह की चाय कॉफी से लेकर रात के खाने तक, और मोबाइल रिचार्ज से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो पहला सेक्शन, पैसे का सफर। चलिए अब उस 1 रुपए 80 पैसे के सफर पर निकलते हैं। ये हमारी जेब से निकलकर सरकार की तिजोरी तक आखिर पहुंचता कैसे है? ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हम लेते हैं जब हम दुकानदार को जीएसटी के साथ पेमेंट करते हैं। दूसरा स्टेप, दुकानदार एक तरह से ट्रस्टी बनकर उस टैक्स को कलेक्ट करता है। और फिर तीसरा और आखिरी स्टेप, वो हर महीने उस पूरे कलेक्टेड जीएसटी को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सीधा सरकार के खाते में जमा कर देता है। सिंपल। अब आता है सेक्शन 2, बंटवारा, यानी केंद्र और राज्य के बीच। चलो, पैसा सरकार तक तो पहुंच गया, लेकिन किस सरकार तक? देखिए, भारत एक फेडरल देश है ना? तो इस पैसे का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे। जब हम अपने ही राज्य के अंदर कोई सामान खरीदते हैं ना, तो जो भी जीएसटी कलेक्ट हुआ वो ठीक 50-50 बढ़ जाता है, बिल्कुल आधा आधा। 50% हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसे हम कहते हैं सीजीएसटी, यानी सेंट्रल जीएसटी, और बाकी का 50% उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है जहां से खरीदारी हुई है। इसे कहते हैं एसजीएसटी, यानी स्टेट जीएसटी। इसको ना ऐसे समझिए, जब खरीदारी अपनी ही स्टेट के अंदर हुई तो टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी में बंट गया। लेकिन सोचिए, अगर ऑनलाइन कुछ ऐसा ऑर्डर किया जो किसी दूसरे राज्य से आ रहा हो, तब क्या? तब लगता है आईजीएसटी, यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और फिर वो उसमें से उस स्टेट को हिस्सा देती है जहां सामान की डिलीवरी हुई। सेक्शन 3, पैसे का इस्तेमाल। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई सरकार इस सारे पैसे का आखिर करती क्या है और ये पैसा घूम फिरकर वापस हम तक पहुंचता कैसे है? देखिए, ये पैसा सीधा देश की नींव मजबूत करने में लगता है। हमारे बच्चों के लिए नए स्कूल, हमारे परिवारों के लिए अस्पताल और हेल्थ स्कीम्स, हमारे सफर के लिए चौड़ी सड़कें और बेहतर रेलवे नेटवर्क, ये सब कुछ इसी पैसे से मुमकिन हो पाता है। और इतना ही नहीं, जरूरतमंदों के लिए पेंशन और राशन जैसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और हाँ, देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना और पुलिस का खर्च भी यहीं से आता है। तो अगर सीधे सीधे कहें तो जो जीएसटी हम सब देते हैं, वही पैसा घूमकर हमारी ही जिंदगी को बेहतर बनाने के काम आता है। ये बिल्कुल एक साइकिल की तरह है जो हमसे ही शुरू होता है और हम पर ही आकर खत्म होता है। अब बात करते हैं चौथे सेक्शन की, जीएसटी का भविष्य। देखिए, जीएसटी सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला। सरकार 2026 तक इसमें कुछ बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। तो चलिए भविष्य में एक छोटी सी झांकी लगाते हैं। भविष्य के इस नए जीएसटी के ना 3 मेन टारगेट्स हैं। पहला, टैक्स भरने के पूरे सिस्टम को इतना सिंपल बनाना कि कोई भी इसे आराम से समझ ले। दूसरा, हमारे देश की इकोनॉमी की जो रीढ़ हैं, यानी छोटे व्यापारी, उन पर से बोझ कम करना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके टैक्स की चोरी को लगभग नामुमकिन बना देना। और इस सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टैक्स स्लैब्स को कम करना। प्लान ये है कि भविष्य में जो बहुत ही जरूरी चीजें हैं उन पर हो 0% टैक्स, रोजमर्रा के सामान पर 5%, ज्यादातर चीजों और सर्विसेज पर एक स्टैंडर्ड 18% की दर, और सिर्फ लग्जरी या फिर सेहत के लिए नुकसानदेह प्रोडक्ट्स पर ही सबसे हाई रेट का टैक्स लगे। ये बदलाव सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दिखेगा। देखिए, आज के सिस्टम में ना बहुत सारा काम मैनुअल होता है, हाथ से, जिससे गलतियों की गुंजाइश बनी रहती है। लेकिन 2026 तक का लक्ष्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो, एआई ड्रिवन हो।
इससे क्या होगा? काम तेजी से तो होगा ही, साथ ही पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इंसानी गलतियों की गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। तो इन सारे बदलावों का आखिर मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां व्यापारी टैक्स की टेंशन लिए बिना अपना बिजनेस बढ़ाने पर फोकस कर सकें, कस्टमर्स को हर जगह सही और एक जैसी कीमत पर सामान मिले, और सबसे जरूरी, हम जो टैक्स देते हैं उसका एक एक रुपया देश के विकास में सही जगह लगे। मतलब शॉर्ट में कहे तो आने वाले समय में जीएसटी और भी ज्यादा स्मार्ट, सिंपल और एफिशिएंट होने वाला है, जिससे यकीनन हर किसी को फायदा होगा। तो ये थी जीएसटी की पूरी कहानी, एक छोटे से बिस्किट के पैकेट से शुरू होकर भारत के बजट तक। सोचिए, एक छोटे से टैक्स का सफर कितना बड़ा और कितना जरूरी है ना?